नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या मामले में परिजनों ने पीड़ा बयां करते हुए ईडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उनके पिता ईडी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के कारण मानसिक रूप से परेशान है और उसके कारण उन्होंने आत्महत्या करने का कदम भी उठाया है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके पैतृक इछावर के गांव हरपुर पहुंचे हैं और राहुल गांधी से मनोज परमार के बच्चों की बातचीत करवाई गई है। इस दौरान मनोज परमार के बेटे जतिन ने राहुल गांधी से बताया है कि उनके पिता पर ईडी अधिकारी भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बना रहे हैं और जिले के आस्टर में व्यापारी मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और मृतक मनोज परमार के घर बीते दिनों ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए दस्तावेज जब्त किए थे। बता दें कि मनोज परमार की पत्नी सहित आत्महत्या मामले में कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इछावर के उनके पैतृक गांव हरपुर संवेदना देने परिजनों से मिलने पहुंचे हैं और प्रतिनिधि मंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री कमलेश पटेल, इछावर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलवान पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हर्षुर स्वर्गीय मनोज परमार द्वारा नेहा परमार को श्रद्धांजलि दी गई। क्या आज आप हरसपुर में आए हैं मनोज परमार जी के यहाँ? क्या मैं पहले तो संवेदनाएं व्यक्त करने आया था, फिर बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि हमें राहुल जी से बात करनी है, तो राहुल जी ने बहुत देर तक उनसे बात की, उनको भी ढांढस बंधाया, संवेदनाएं व्यक्त की और पूरी वस्तु स्थिति समझने की कोशिश की। तो क्लियर है कि बच्चों पे प्रेशर था, माता पिता पे प्रेशर था, ईडी का था, बीजेपी का था। जो मुझे कल वक्तव्य दिया था वही वक्तव्य उन्होंने मीडिया को दिया और वही बातें उन्होंने राहुल जी से की। राहुल जी ने बहुत गंभीरता से पूरे मसले को लिया है और बहुत दुखी हैं कि आखिर एक 18 साल की बेटी है, 18 नहीं 17 साल की, फिर 15 साल का बेटा है, फिर 12 साल का बेटा है। इतने छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जीतू? वो जिस तरीके से उनने संवेदना और अपनी वेदना व्यक्त की, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े दुखी थे और दुखी भरे मन से बच्चों से उन्होंने अपनी पूरी बातें की। वो बातें तो बच्चों और उनके बीच की। बीजेपी से कौन सा नेता दबाव बना रहा था? नहीं, ये सब बच्चों ने बताया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या का पता चला। ये मेरे ख्याल से मेरे बजाय बच्चों से पूछना चाहिए, परिवार वालों से पूछना चाहिए। क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से आपको पता है कि एक परिवार मनोज परिवार के दंपत्ति इन लोगों सुसाइड किया, क्या कारण थे उसको लेके बड़ी एक जो सामने घटना जो आया, चाहे सुसाइड के माध्यम से चाहे बच्चों से बात करते, क्या देश के अंदर ईडी सीबीआई क्या इनके हाथ में कानून है? क्या भारतीय दंड संहिता नहीं है देश के अंदर? और एक राहुल गांधी को एक गुल्लक देने का क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द है? और एक तरफ मोदी ने अडानी को सब कुछ दे दिया, पूरा देश बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, और एक गुल्लक देने के अंदर इतना दर्द है। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। माननीय राहुल जी ने भी आज बात करी परिवार से जुड़ा कुछ, तो मैं समझता हूँ कि जो आरोपी है, नामजद आरोपी है, उस पर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं निर्णय लिया, क्यों नहीं कार्रवाई करी? मोहन यादव जी बताएं, क्या सरकार पूरी तरह चुप क्यों है? क्या मोहन यादव जी अपने स्वभाव के हिसाब से मौन रहते हैं? तो ऐसे कैसे न्याय मिलेगा? यही मैं चाहता हूँ कि हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी, हम सब विधायक, साथ में कमलेश्वर भाई, वरिष्ठ अरुण भाई, आरिफ भाई, हेमंत जी, हम लोग सब आए और इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है। और उस परिवार के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भरसक पूरा प्रयास करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के पूरे पूर्व विधायक, सब लोगों के साथ। अभी एफआईआर नहीं हुई इस मामले में, इतने टाइम होने के? देखिए, अभी मेरी तत्काल में भी एसपी से बात हुई, शुक्ला जी से। उन्होंने कहा है कि चूँकि